नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार में 15 से 18 साल तक के 83,46,000 बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है और सीएम नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर कहा है कि अभियान शुरू हो चुका है और पहला टीका अखिलसराय की रितिका को लगा है। और इस दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जनवरी में 15 से 18 साल के सभी बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और पूरे राज्य में आज 2,801 सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। पटना में आपको बता दें कि 87, गया में और सबसे ज्यादा 243 और भोजपुर में ही 229 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। और बिहार में कोरोना की लड़ाई में अब तक बच्चों में सबसे आगे आएंगे और 350 दिन में ही 10 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने वाला बिहार अब बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी तैयारी में है। स्कूल ने गार्जियन और बच्चों को वैक्सीनेशन की जानकारी देकर उनके अंदर जज्बा भरा है और सरकार और स्वास्थ्य विभाग बच्चों को बड़ों की तरह ही जज्बा दिखाने के लिए तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जिलों को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिसमें ग्रीन जोन में उन जिलों का रखा गया है जहां 200 से ज्यादा सेंटर है और इसके बाद येलो जोन है जहां 100 से नीचे सेंटर है और जबकि रेड जोन में 50 से कम सेंटर है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष आभा रानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। मामले में एसपी और एसडीपीओ को जांच कार्रवाई के निर्देश दिया गया है। दरअसल जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में ही आभा रानी की निर्णायक भूमिका के बाद से ही सोशल मीडिया पर ट्रोलर एक्टिव हो गए और आभा की तस्वीर लगाकर गंदी गंदी बातें और गाने शेयर करने लगे। इधर लोग सभी पोस्टरों को देखकर हैरान रह गए और ऐसा इसलिए क्योंकि आभा का जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल किसी नजीर से ही कम नहीं है। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में ही कभी भी सरकारी गाड़ी और सरकारी ईंधन उपयोग नहीं किया। उन्होंने जिला परिषद में एक ऐसी कार्यशैली विकसित की जिसमें अध्यक्ष के नाम पर किसी ने फूटी कौड़ी कमीशन नहीं ली। हालांकि लाल फीताशाही और नौकरशाही ने आभा रानी के मिशन में अड़ंगा जरूर लगाया और अब इन सब के बावजूद आभा रानी अडिग रही और नतीजा यह है कि फिर से भारी मतों से जिला परिषद का चुनाव जीत गई। लेकिन उनकी जीत उनके ही दल के कई बड़े नेताओं को भयभीत करने लगी और वे जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बने, इसके लिए वो हर जुगलबंदी करने को तैयार थे। आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जब आभा रानी को लगा कि नेताओं की दांवपेच में वे पिछड़ रही हैं, तो उन्होंने अपनी दलित महिला साथी रानी कुमारी को जिला परिषद अध्यक्ष का ताज पहनाने का अहम भूमिका निभाई। बिहार में रविवार को कोरोना के 352 नए केस मिले, जिनमें नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 84 डॉक्टर शामिल हैं। आपको बता दें कि डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से सरकार की चिंता भी लगातार बढ़ गई है। बीते 2 दिन में ही 100 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से ज्यादातर डॉक्टर पटना में ही 26-28 दिसंबर को आईएमए के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम नीतीश कुमार थे। आईएमए के कार्यक्रम में सीएम की मौजूदगी में ही कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन की जमकर वहां पे धज्जियां भी उड़ाई गई थी। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि यही कोरोना स्प्रेड की वजह बना है और कार्यक्रम में देश के कई राज्यों के 5,000 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हुए थे। अब डॉक्टरों से ओपीडी और इमरजेंसी में इलाज के दौरान संपर्क में आए मरीजों से कोरोना स्प्रेड का बड़ा खतरा है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी शनिवार को 16 डॉक्टरों की रैपिड एंटीजन रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और इसके बाद रविवार को कैंप लगातार डॉक्टरों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें 200 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स की जांच की गई, जिसमें 84 लोग पॉजिटिव पाए गए और इसमें सीनियर और जूनियर डॉक्टरों के साथ मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के सभी डॉक्टर की सोमवार को ही स्क्रीनिंग होगी और राज्य में डॉक्टर और हेल्थ
वर्कर के संक्रमित होने का भी आंकड़ा अब 250 के ऊपर पहुंच गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि आईएमए के ही कार्यक्रम में 5000 से भी ज्यादा डॉक्टर जुटे थे और 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों की डॉक्टरों की टीम शामिल हुई थी। डॉक्टरों के पुरस्कार वितरण और भोज के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भीड़ दिखाई दी थी। और जिस जिम्मेदारी के इस कार्यक्रम में ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाया था। एसके मेमोरियल से लेकर बापू सभागार में भी डॉक्टरों की भीड़ कोरोना की गाइडलाइन को किनारे करने वाली रही। इतना ही नहीं, बापू सभागार में भी आयोजित आईएमए के कार्यक्रम में तो सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही गाइडलाइन टूटी थी। वैशाली जिले के भरत राउत कटरा मोहल्ला निवासी स्टेशन अधीक्षक रेवती कुमारी की माता स्वर्गीय मुन्नी देवी के श्राद्ध क्रम में ही रविवार शाम केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पहुंचे। और इस दौरान ही पारस ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय की पुकार क्या होगी वो कोई नहीं जानता। ऐसे में चिराग जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक एक होने की संभावना नहीं है। चिराग पासवान के सक्रिय होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो उसका मौलिक अधिकार है और कोई किसी का मौलिक अधिकार हनन नहीं कर सकता। हर किसी में लड़ाई होती है। यूपी चुनाव पर पशुपति कुमार ने कहा कि हम अकेले नहीं लड़ेंगे, एनडीए के साथ गठबंधन में ही रहेंगे। पूरे देश में जहां कहीं भी चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन के तहत हम मदद करेंगे। एनडीए गठबंधन के साथ हम यूपी, मणिपुर, पंजाब और सर्वसम्मति के ही गठबंधन के बीच में जो तय होगा उसके ही सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जी बड़े नेता हैं और प्रजातंत्र में ही मौलिक अधिकार है। कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा, कहाँ जाएंगे, किस दिल में रहेंगे, ये गारंटी नहीं। और जीतन राम मांझी की इच्छा होगी तब ना जाएंगे और अभी एनडीए गठबंधन में है। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह भी एनडीए गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन में बने रहें। उन्होंने कहा कि हमको जो भी भाग मिला उद्घाटन में भी है, कल पटना में सर्वे करा रहे हैं और पूरे बिहार में, नॉर्थ बिहार में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा विभाग में काफी संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से 1 साल के अंदर एक नई चीज बड़ा फैक्ट्री लगाने जा रही है और हाजीपुर में। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्राद्ध कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ही हाजीपुर से रवाना हो गए। बिहार में गांव की नई सरकार बन गई है और प्रदेश में 24 दिसंबर से ही नवनिर्वाचित मुखिया और सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसके लिए 31 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है और वो जनप्रतिनिधियों को भी इस दौरान शपथ नहीं ले पाएंगे और उनके लिए 52 दिन का समय है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो शपथ नहीं ले पाए तो उनका पद खाली माना जाएगा। बिहार में पंचायत जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह इस बार अपने आप में खास रहा है और वजह यह है कि इस बार चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों को 2 तरह की शपथ दिलाई जा रही है। पहला संबंधित पद की और दूसरा नशा मुक्ति के लिए। बिहार पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर आए वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, सरपंच, पंच और दूसरे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ये शपथ संबंधित वीडियो या फिर सीओ से दिलवाया जा रहा है और इसको लेकर कई जगहों पर हंगामे और भिड़ंत भी, ऐसी भी खबरें सामने आई थी। लेकिन इन सब के बीच ही एक निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई है और इसके कहा गया है कि यदि चुने गए प्रतिनिधि तय तारीख से 90 दिन के अंदर शपथ नहीं लेंगे तो उनका पद खाली माना जाएगा। क्योंकि आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश जिलों द्वारा मांगे गए निर्देश पर ही दिया गया है। असल में ये दिशा निर्देश विशेष तौर से ही उन जनप्रतिनिधियों के लिए दिया गया है जो फिलहाल जेल में बंद है। बिहार पंचायत चुनाव में कई पदों पर अच्छी संख्या में वैसे जनप्रतिनिधि भी चुनकर आए हैं जो कई मामलों में जेल में बंद हैं। ऐसे पंचायत जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण में ही देरी हो रही है और यही वजह है कि आयोग ने 90 दिन का समय निर्धारित कर दिया है।
पिकनिक स्पॉट पर नए साल पर युवाओं के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। 23 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों गुट जमाजम लगे हुए हैं और इसको लेकर भी मारपीट की जो घटना है वो सामने आई है। दरअसल पिकनिक मना रही लड़कियां आपस में ही फोटो ले रही थी और इसी बीच दूसरे ग्रुप के लड़के उन पर कमेंट करने लगे। बचाव में लड़कों का दूसरा गुट सामने आया और फिर लड़कों के दोनों गुटों के बीच ही मारपीट शुरू हो गई। दरअसल ये वीडियो जिले के ही दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के विंदेश्वरी नगर का बताया जा रहा है, जहां पर घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि एक खुले मैदान में ही पिकनिक मनाने के लिए लड़कियों का एक ग्रुप आया हुआ था और इस दौरान ही वे सभी आइसक्रीम खाते हुए फोटो ले रही थी और इसी बीच दूसरे गुट के लड़के उन पर कमेंट करते हुए अपशब्द कहने लगे। ऐसे में लड़कियों ने विरोध किया तो हाथापाई शुरू हो गई और मारपीट देख पास खड़े कुछ युवक लड़कियों को बचाने पहुंचे तो सभी उनसे उलझकर मारपीट करने लगे, जिसे जो मिला हाथ लात बेल्टा डंडा से एक दूसरे पर वार करने लगे। युवाओं के बीच हुई मारपीट की घटना में दोनों गुटों के 5 युवक घायल हो गए, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इधर घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई। पटना के स्कूलों में ठंड की वजह से छुट्टी कर दी गई है और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि अब 8वीं तक के और 8 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल और इसको लेकर यह आदेश पटना जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। पटना डीएम ने जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़ती हुई ठंड और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इस वजह से ही 8वीं तक के बच्चों का स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेगा। और अभी तक कोरोना के बढ़ते मामलों और बढ़ती ठंड की वजह से बच्चों के अभिभावक डरे हुए थे और बच्चों को ही स्कूल कैसे भेजेंगे ये भी सोच रहे थे और इसी मौके पर अब डीएम ने अहम फैसला लिया है और नए साल में ही 1 जनवरी से ही पटना में लोगों को ठीक से धूप नहीं दिखी, कनकनी बढ़ी हुई है। पटना का तापमान रविवार को 14 डिग्री तापमान देखा गया। शिक्षा परियोजना ने 20 दिसंबर को ही सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया था कि तापमान 7 डिग्री से नीचे होता है तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेकर स्कूल बंद कर सकते हैं। हालांकि पटना का तापमान 7 डिग्री से नीचे नहीं गया है, फिर भी कनकनी काफी है और अभिभावक चिंतित भी हैं। लेकिन 8वीं तक के स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश से राहत की सांस जरूर अभिभावकों को मिली हुई है। और कोरोना की स्थिति को लेकर कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार के हालात अभी ठीक है। उन्होंने इस पर आगे आकलन करने की बात कही थी और वही रविवार को पटना डीएम ने पटना जिले के ही लिए निर्देश जारी कर दिया है और 8वीं तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद रखने को कहा गया है।